अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बूंदी की बहुत ही आसान सी रेसिपी, जिसको फॉलो करते हुए आप बाज़ार से बेहतर बूंदी घर पर बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरी। आप इस बूंदी को बना के रमज़ानुल मुबारक से पहले स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होती। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने 250 ग्राम यानी 1 पाव के करीब मैंने बेसन लिया है, जिसको अच्छी तरह छान कर साफ़ कर लिया है। पानी लिया है हस्बे ज़रूरत। हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है। हम इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि हल्दी खुद ही इसको एक अच्छा सा कलर दे देगी। हाफ़ टेबल स्पून नमक लिया है। हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर लिया है। इससे बूंदी बहुत क्रिस्पी और फूली हुई बनेगी। बूंदी का बैटर बनाने के लिए मैंने बेसन को बॉल में शिफ्ट कर दिया है। इसमें नमक शामिल करेंगे, हल्दी शामिल करेंगे, बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेंगे, ताकि बैटर बनाते हुए कोई भी गुठलियाँ वगैरह इसमें ना बने। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे और एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। बैटर को हमने बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाना है, एकदम से सारा पानी शामिल नहीं करना, वरना इसमें गुठलियाँ भी बन सकती हैं और बैटर पतला भी हो सकता है। जितना पानी हमने शामिल करना था उतना कर दिया है, इससे ज़्यादा हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना। अब इस बैटर को हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह विस्क कर लेना है। आप चाहें तो ये प्रोसीजर सारा हाथ के साथ भी कर सकते हैं। जितनी अच्छी तरह आप इस बैटर को विस्क करेंगे, बूंदी उतनी ही अच्छी और क्रिस्पी बनेगी। आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इससे ज़्यादा हमने इसको पतला या गाढ़ा नहीं करना। अब हम इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए काउंटर टेबल पे ही छोड़ देंगे। बैटर को रेस्ट पर रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको दोबारा चम्मच के साथ इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर गाढ़ा या पतला बैटर हुआ तो बूंदी अच्छी नहीं बनेगी। अब हम बूंदी बनाने की तरफ चलते हैं। बूंदी बनाने के लिए मैं ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रही, घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी में बूंदी बहुत ही क्रिस्पी और अच्छी बनती है। घी को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। इस तरह का चम्मच तो हर घर में ही अवेलेबल होता है। इसको उल्टा करें, इसके ऊपर बैटर रखें चम्मच की मदद से और चम्मच को इस तरह घुमाते जाएं। थोड़ा थोड़ा करके हम बैटर शामिल करते जाएंगे और अच्छी सी बूंदी बना लेंगे। इसी तरह हम सारी बूंदी प्रिपेयर कर लेंगे। जो बूंदी हम मार्केट से लेके आते हैं वो अनहेल्दी होती है। आप लोग घर में इस तरह आसानी से बेसिक और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बूंदी बना सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है। आप थोड़े से इंग्रेडिएंट्स लें, उनको मिक्स करें, अच्छा सा बैटर तैयार करें और बूंदी बना लें। जितनी बूंदी एक टाइम में ईजिली कढ़ाई में आ सकती थी मैंने शामिल कर दी है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी, बूंदी का रिक्वायर्ड कलर आ चुका है। इससे ज़्यादा हमने इसको डार्क कलर नहीं देना। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें जी, 1 पाव बेसन से हमने कितनी ज़्यादा बूंदी तैयार कर ली है। ये बिल्कुल बाज़ार जैसी है। इस तरह बूंदी बना के आप स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब नहीं होती। इसको जिपलॉक बैग में शिफ्ट करने से पहले हम अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे। ये देखें जी, बूंदी को अच्छी तरह ठंडा करने के बाद मैं इसको जिपलॉक बैग में शिफ्ट कर लूँगी, ताकि इसको स्टोर करने में आसानी रहे। बैग में से एयर रिमूव करके हम इसको अच्छी तरह बंद कर लेंगे। आप चाहें तो इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के भी स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने इसको 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ही इस्तेमाल करना है तो इसको बाहर भी रख सकते हैं। अगर आपने इसको ज़्यादा लंबे अरसे के लिए स्टोर करना है तो आप इसको फ्रिज में रख लीजिएगा। आपने जितनी बूंदी प्रिपेयर करनी है, इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रमज़ान से पहले आप ये बूंदी बना के स्टोर कर सकते हैं, ताकि आपके लिए आसानी रहे। उम्मीद है जी आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मेरी इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जी अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।